गुड गुड मॉर्निंग अंकल। मेरा नाम अभिषेक है और मैं एक एसोसिएशन से हूँ, टीसादा इंडियन इस्लामिक एसोसिएशन। वो मेरे जैसे मतलब कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैं कि आपसे पूछूंगा, और जो भी आपको उसका आंसर आता होगा आप उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। मैं मतलब अपने ऑडियंस को बता दो जैसे कि आप पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आप जो फरीदाबाद में जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं आप उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं और आपका अपना बिजनेस भी है, और जैसे मतलब कि आप धार्मिक संस्थान जैसे विहंगम से भी मतलब काफ़ी अरसे समय से जुड़े हुए हैं। तो मतलब कि आप ये बताइए जैसे मतलब कि आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कैसे करते हैं, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? अभिषेक, पहले तो मैं आपकी संस्था के सभी कार्यकर्ताओं का, श्रोताओं का, दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूँ। मैं अंगद चौरसिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल प्रकोष्ठ का हूँ मैं। और आपने बताया कि कई चीज़ों में मैं भाग लेता हूँ, चाहे वो राजनीतिक भागीदारी हो, चाहे सामाजिक भागीदारी हो, चाहे जनहित सहयोग की भागीदारी की बात हो। तो ये तो अपने आप में एक प्रेरणा होती है, ईश्वरीय शक्ति होती है कि भाई मुझे किसी की मदद करनी चाहिए। जैसे लोगों ने कहा है कि हर इंसान में नर में नारायण बसता है, तो भगवान होता है। भगवान की हम पूजा करने मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाते हैं, ढूंढते हैं भगवान को। अगर एक सही मायने में आपको ज्ञान मिल जाए तो आपको हर व्यक्ति को भगवान मिल जाएगा, क्योंकि दुख के समय में जो व्यक्ति सहयोग करता है, आपकी मदद करता है, वही भगवान के रूप में हम उसको मानते हैं। ऐसी हमारी मानना है, हमारे बुजुर्गों द्वारा कहा गया है जी। तो इन्हीं प्रेरणाओं के साथ में मेरी एक रुचि भी है जनहित में काम करने का। एक मन भी करता है सभी संगठनों में काम करने का, और आध्यात्मिक जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक हो, जीवन उसका सरल और बिल्कुल तरल हो जाता है, क्योंकि जीवन को सही मायने में मार्गदर्शन दिखाने का रास्ता गुरुओं के पास होता है। और गुरु के पास जाने से ही ज्ञान मिलता है, जीवन जीने की शैली मिलती है, समाज में कैसे भागीदारी निभानी है, समाज में कैसे कार्य करने हैं, वहाँ से प्रेरणा मिलती है समाज जनहित में काम करने के लिए। तो ऐसे ही एक संगठन आध्यात्मिक है अपना विहंगम, विश्व विहंगम योग, जिसमें समय समय पर हमें आदेश मिलता है, निर्देश मिलता है, तो अपने कार्य प्रणाली को हम लोग काम करते हैं। जी। आप इतने सारे संगठन से जुड़े हुए हैं, तो जब लोगों की आपसे उम्मीदें होती है, कुछ उम्मीदें होती होगी, तो आप उनकी उम्मीदों पे कैसे खरा उतरने का प्रयास करते हैं? एक्चुअली में जब आप काम करते चले जाएंगे तो आपको तनिक भी महसूस होगा कि आप कितने लोगों के लिए काम कर रहे हैं और कितने संगठनों में काम कर रहे हैं। जी। जैसे जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में क्या होता है, सभी सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, सिर्फ मैटर बदल जाता है, जैसे सब्जेक्ट टू मैटर। जी। तो जब सब्जेक्ट टू मैटर होता है तो उसमें थोड़ी सी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। अध्यात्म में काम कर रहे हैं तो वहां भी जन सेवा करना है, सम्मान करना है लोगों का, और उनकी परेशानियों का समाधान ढूंढना है। ऐसे ही सामाजिक संगठन में है, जनहित में है, उनकी समस्याएं हैं, कोई भी समस्या उनकी है, कानूनी समस्याएं हैं, कोई जनहित की समस्याएं हैं, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, बाकी और ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। जब आप काम करेंगे तो स्वयं आपको ज्ञान हो जाता है कि भाई की बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। सिर्फ आपके मन में एक लगन होनी चाहिए काम करने की कि मुझे निष्ठा
पूर्ण और ईमानदारी से सहयोग करना है किसी व्यक्ति का, तो निश्चित है कि आप अपने मिशन में कामयाब रहेंगे और उस व्यक्ति की सहयोग भी करेंगे आप। और जब किसी का सहयोग करेंगे तो निश्चित आपसे उम्मीद बन जाती है, और उम्मीद को आप अपनी रूटीन कार्य प्रणाली में अगर डालते हैं तो जरूर आप लोगों की सेवा सम्मान कर सकते हैं। जी। 2-3 बार आपको मैंने मंच पे बोलते हुए सुना है, तो जैसे मतलब कि आप काफ़ी फ्लुएंटली बोलते हैं या फिर अपने वर्ड से लोगों को बात के रखते हैं, तो आप ऐसा कैसे कर पाते हैं? ऐसा नहीं है, आपने जब मेरे को धारा पर्व में सुना होगा तो ये बहुत पुराने समय के वर्षों की मेहनत होती है। मुझे लगभग मैं पिछले 15-20 सालों से लोगों के बीच में जाता हूँ, बात करता हूँ, और बात करते करते जब अभ्यास हो जाता है, जब भय खुल जाता है, तो हम अपने एक वास्तविक नेचुरल रूप में बात करते हैं लोगों से। और जब नेचुरल रूप में बात करेंगे तो उसी बात से वाक्य और वाक्य से वाक्य बनता चला जाता है, और शब्दों का एक ऐसा बड़ा माला पड़ जाता है कि हम उस समय सिर्फ ऐसा मानो कि ऐसा जैसे वो किताब हमारे सामने रखी हुई है, हम उसको पढ़ रहे हैं जी। और पढ़ते पढ़ते शब्दों के ही ऐसे फिर होते हैं कि लोगों के दिलों को छू जाते हैं, और वो लोग ध्यान से पूरा बात को सुनते हैं और हमको भी अच्छा लगता है। जी। आपने जब मंच पे बोलने की स्टार्टिंग की होगी तो आपको भी स्टार्टिंग में फियर आया होगा, डर लगा होगा जैसे, तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? निश्चित है कि आपने उससे विजय कैसे प्राप्त की? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपसे। निश्चित है कि जब आप शुरुआत करते हैं तो जो बहुत सारे लोग होते हैं तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे पतलून गीली हो रही हो। परंतु एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, और अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि उस गलतियों में सुधार भी होगा और आपको सफलता भी मिलेगी। और जब आप बार बार मंच पर जाएंगे, बार बार मंच पे बात करेंगे, तो एक बार आपको ऐसा लगेगा जैसे एकदम भय खुल गया, आपको एक हैबिट हो जाएगी, तो नॉर्मल है, एकदम से सामान्य रूप में है ये चीजें। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से होती है, ये चीजें बार बार करने से होती हैं, और बार बार जब करेंगे तो आपका मन का भय भी, भ्रम भी सब दूर हो जाता है। काफी लोगों को मैंने देखा है आज के टाइम में लोग अपनी जॉब पे या अपनी फैमिली तक ही मतलब सीमित रखते हैं। आप जैसे मतलब कि इसके अलावा हटके जैसे मतलब और लोगों के लिए काम भी करते हैं, तो कैसे कर पाते हैं? कहाँ से मतलब कि आपको इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है मतलब कि और लोगों के बारे में मतलब काम करें, और लोगों के बारे में सोचे? एक्चुअल अभिषेक जी क्या है कि मेरा सबसे बड़ा, मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि भाई मेरा एक अपना सेल्फ बिजनेस है। उस सेल्फ बिजनेस में अपने काम को करते हुए मुझे इतना समय निकल जाता है कि मैं समाज की सेवा भी कर लेता हूँ। मैं अपनी राजनीतिक पार्टियों के सम्मेलनों में, जनसभाओं में, मीटिंगों में आने जाने का समय भी निकल जाता है, और मैं खुद अपना शेड्यूल तय करता हूँ और अपने शेड्यूल के आधार पर ही मैं अपनी चीजों को करता हूँ। और ऐसा अगर सभी व्यक्ति करें, अपनी नौकरी वाले भी लोग कर सकते हैं, बिजनेस वाले लोग भी करते हैं, सिर्फ अपना शेड्यूल तय करना है कि आपको सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है और कैसे क्या कहाँ जाना है। जी। तो शेड्यूल अगर अपना बना लेते हैं तो निश्चित है कि आपको, जब आपका लगन होगा और ध्यान होगा और शेड्यूल होगा, तो निश्चित है कि आप हर चीज मैनेज कर लेंगे, नौकरी को मैनेज कर लेंगे, बिजनेस को मैनेज कर लेंगे, अपने फैमिली को मैनेज कर लेंगे, अपने तमाम जो भी आपकी सामाजिक कार्य प्रणालियां हैं, आपकी इच्छाएं हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। आपसे आपका शेड्यूल अच्छा होना चाहिए और स्वयं को उसमें काम भी होना चाहिए। जी। ऐसा नहीं शेड्यूल बना दिया आपने और उस पर काम नहीं करेंगे तो आप पीछे होते चले जाएंगे, तो फिर फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी, आपका बिजनेस भी सफर करेगा, आपका सोशल वर्क भी सफर करेगा, आपका राजनीतिक प्रक्रिया भी सब कुछ सफर करेगा, और जब सब सफर करेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए शेड्यूल को बहुत अच्छा बनाना, आपने अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करना है और सामाजिकता में अपने लोगों में मिलना जरूर रखना है। जी। आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे मतलब मैं आपसे बात करते वक्त जैसे अटक अटक के बोल रहा हूँ, हगला के बोल रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि हगलाना क्यों होता होगा और लकी क्यों होता होगा? अभिषेक जी देखिए, हकलाना तो एक ईश्वरीय है, भगवान की दी हुई चीज है, हमें उससे अपने आप चिंतित और भ्रमित कतई भी नहीं होना चाहिए, तनिक भी। जी।
आज देखिए ना, वैज्ञानिक का युग चल रहा है, वैज्ञानिक दौर है, दुनिया भर की चीजें ऐसी ऐसी आविष्कारिक चीजें हैं जो आदमी कान से सुन नहीं सकता है, उसके लिए वैज्ञानिक मशीन द्वारा उसको दिया गया कि मशीनों से सुन रहे हैं लोग, और अच्छा सुन करके अच्छा काम कर रहे हैं। आंखों के द्वारा जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके लिए एलिजाबेथ जैसी तमाम चीजें हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बनाई हुई वैज्ञानिकों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, जो टच करके सब चीजें महसूस कर लेते हैं, ये चीजें हैं। किताबें पढ़ रहे हैं दृष्टिहीन व्यक्ति, जिसको कभी कल्पना भी नहीं की गई थी कि अंध व्यक्ति क्या किताबें पढ़ सकता है, क्या अखबार पढ़ सकता है, क्या जो गूंगा और बहरा आदमी बोल सकता है या सुन सकता है। आजकल टीवी समाचार सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हकला रहा है तो वो उसकी व्यक्तिगत ईश्वरीय है, वो उसकी जन्म से है, तो वो चीजें तो उसको कभी भी अपने आप को भयभीत नहीं होना चाहिए, और उसकी भी तमाम वैज्ञानिक चीजें होंगी, प्रणालियां होंगी जो जो उसका हकलानापन कम कर सकती है और उसको आगे मार्गदर्शन कर सकती है। तो आप अगर उसको जरूर अगर कहीं हॉस्पिटल में, समाज में, मार्केट में जब देखेंगे, बाजार में, तो कोई ना कोई चीजें उसको मिल जाएंगी जो हकलानापन उसको कम हो जाएगा, और अपना निश्चित तौर से जो उसका मिशन है, जो विजन है, जो सोच है, जो चाहता है, वो पूरा अचीव कर सकते हैं। घबराने से कुछ नहीं होता और चिंता से कुछ नहीं होता कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। कितने विकलांग लोग हैं जो जहाज उड़ा रहे हैं, कितने विकलांग लोग हैं जो हमारे सेनाओं में भर्ती हैं, सबके लिए मार्ग दिया गया है। तो इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं मानना चाहिए। जो चीजें ईश्वरीय है, गॉड गिफ्ट, गॉड से मिली हुई, उसको कोई नहीं बदल सकता है, परंतु प्राकृतिक चीजों से हम लोग जरूर कुछ ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो निश्चित है कि वो कभी भी निश्चिंत रहिए, चिंतित मत रहिए। ये चीजें कभी भी आपको आपके मार्ग में आने वाली चीजों में कभी भी रुकावट नहीं पैदा करती हैं। सिर्फ आपने एक ठान लेना मन से कि मुझे करना है, मैं चाहे अंधा हूँ, चाहे बहरा हूँ, चाहे मैं गूंगा हूँ, चाहे मैं हकला रहा हूँ, ऐसा कुछ भी चीजें नहीं है। तमाम अगर आप समाचार पत्रों पढ़ेंगे या समाज में जानेंगे लोगों से, तो तमाम ऐसे विकलांग व्यक्ति हैं जिन लोगों ने कीर्तिमान हासिल किया है। एक अपंग आदमी जो माउंट एवरेस्ट पे चले गए, तो जहाँ दो पैर वाले लोग नहीं चढ़ सकते हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो एक आपकी हिम्मत, हौसले को कोई नहीं तोड़ सकता। अगर आपका हौसला बुलंद है, आपकी हिम्मत मजबूत साथ दे रही है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है। आपने अपना बहुमूल्य टाइम दिया, काफी अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक।